दोस्तों, नमो बुद्धाय। आज का वीडियो बुद्ध के प्रवचनों पर आधारित है। बुद्ध कहते हैं, धारा के साथ बहो। बुद्ध के ये वचन गहन बौद्धिक एक आध्यात्मिक चिंतन पद्धति को दर्शाती है। गौतम बुद्ध का जीवन, उनके वचनों की गहराई हमें बार बार जीवन के मूल तत्वों की ओर ले जाती है। बुद्ध ने जो कहा वह केवल दर्शन नहीं था, वह जीवन जीने की कला थी। बुद्ध ने जीवन के असंख्य पक्षों को स्पर्श किया। बुद्ध ने विभिन्न विषयों पर जैसे दुख, सुख, मोह, इच्छाएं, अहंकार और आत्मबोध पर उपदेश दिए। इन्हीं उपदेशों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर उनके उपदेश थे, धारा के साथ बहो। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे का अर्थ बहुत गहरा और क्रांतिकारी है। यह केवल बाहरी परिस्थितियों को स्वीकार करने का सुझाव नहीं देता, यह हमें सिखाता है कि हम स्वयं को, अपने भीतर के संघर्ष को और जीवन की गति को कैसे समझें और उनमें समर्पित हो जाए। धारा क्या है? सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि बुद्ध जब धारा की बात करते हैं तो उनका आशय किससे है। धारा का अर्थ है जीवन का सतत प्रवाह। जीवन कभी स्थिर नहीं रहता, हर क्षण कुछ नया हो रहा है। जो चीजें आज है वह कल नहीं रहेगी। मौसम बदलता है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, संबंध बदलते हैं और स्वयं अस्तित्व भी सतत परिवर्तनशील है। बुद्ध के अनुसार यह परिवर्तन ही जीवन का स्वभाव है और इस परिवर्तन के साथ चलना ही धारा के साथ बहना है। धारा के विरुद्ध जाने का अर्थ, हम में से अधिकतर लोग जीवन में दुख इसलिए अनुभव करते हैं क्योंकि हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि चीजें स्थिर रहे, सुख बना रहे, संबंध ना टूटे, शरीर जवान बना रहे और हमारी इच्छाएं पूरी होती रहे। हम अक्सर धारा के विरुद्ध चलने की कोशिश करते हैं और यही से पीड़ा आरंभ होती है। जब हम किसी चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति, कोई विचार, कोई स्मृति, तो हम उस परिवर्तनशीलता को अस्वीकार कर रहे होते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि जहां पकड़ है वही पीड़ा है। धारा के साथ बहने का अर्थ, पहला, स्वीकार करना। जो कुछ घट रहा है उसे वैसा ही स्वीकार करना जैसा वह है। न विरोध, न प्रतिकार, न समय से लड़ना, न लोगों से, न अपने भीतर की भावनाओं से। दूसरा, गहराई से देखना। केवल तैरते रहना नहीं, बल्कि ध्यान पूर्वक देखना कि धारा हमें कहाँ लिए जा रही है। यह केवल आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि जागृति के साथ बहना है। तीसरा, पकड़ छोड़ना। हर वह चीज जिसे हम पकड़ कर बैठे हैं उसका अंत निश्चित है। संबंध, सफलता, विचार, अहंकार, ये सभी बदलेंगे। छोड़ने की कला ही मुक्त होने की कला है। चौथा, अनुकूलता विकसित करना। जैसे पानी हर पात्र के आकार को अपना लेता है, वैसे ही हमें भी जीवन के हर मोड़ पर स्वयं को बदलना होगा। जो समय, जो परिस्थिति, जो लोग, उसी के अनुसार स्वयं को सहज बनाना होगा। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति केवल देखता है, बिना टिप्पणी किए, बिना निर्णय दिए, वही जागरूक होता है। धारा के साथ बहो का अर्थ केवल बाहरी जीवन से नहीं, यह भीतर के जीवन पर भी लागू होता है। हमारे भीतर भी विचारों की धारा बह रही होती है। भावनाएं आती और जाती है जैसे नदी की लहरें। पर हम क्या करते हैं? एक विचार को पकड़ लेते हैं, भावनाओं को सहेजने लगते हैं, एक दुख को जीवन भर अपने अंदर बांधे रखते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, देखो, पहचानो और बहने दो। ना कुछ रोकना है, ना कुछ खींचना है। यही ध्यान है, यही शांति है। बुद्ध के अनुसार जीवन के 5 क्षेत्रों में धारा के साथ बहने की कला। पहला, संबंधों में। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाए तो उसे जाने दो। जो कोई बदल जाए उसे बदलने दो, क्योंकि प्यार में पकड़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा, स्वास्थ्य और शरीर में। उम्र के साथ शरीर बदलेगा, इसे स्वीकार करना ही संतुलन है। जो चीज नियंत्रण में नहीं, उस पर चिंता व्यर्थ है। तीसरा, कैरियर और धन में। कभी उन्नति होगी, कभी गिरावट। जब सफलता आए अभिमान ना करें, जब असफलता आए तो आत्मग्लानि ना करें। चौथा, विचारों और मान्यताओं में। समय के साथ विचार बदलना स्वाभाविक है। किसी एक सोच को पकड़कर बैठे रहना मानसिक बंधन बन जाता है। पांचवा, आध्यात्मिक जीवन में।
ध्यान, मौन, आत्मनिरीक्षण ये साधन हैं उस धारा को देखने के जिसमें पूरा अस्तित्व बट रहा है। ध्यान का अर्थ बिना हस्तक्षेप के देखना। आगे बुद्ध ने कहा कि जीवन नदी है जो स्रोत से चलती है और सागर तक जाती है। यदि हम बीच में रुक जाएं, डर जाएं, पकड़ ले तो हम कभी उस सागर को नहीं पा सकते हैं। ध्यान और धारा। ध्यान ही वह साधन है जो हमें अपने भीतर की धारा से जोड़ता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं हम भीतर की हलचल को देखते हैं, विचारों की, भावनाओं की, आकांक्षाओं की। हम उन्हें पकड़ते नहीं, बस साक्षी रहते हैं। यही धारा के साथ बहना है, भीतर और बाहर दोनों में। तो अंत में निष्कर्ष यही है कि यही जीवन है, यही मुक्ति है। बुद्ध का यह उपदेश हमें बताती है कि जीवन को जीतना नहीं होता, उसे समझना होता है। आगे बुद्ध ने कहा, जो धारा के विरुद्ध चलता है वह चूक जाता है, जो धारा को स्वीकार कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। जीवन को बदलो मत, जीवन के साथ बहो। यही बुद्ध का मार्ग है, यही ध्यान है, यही मोक्ष है। धन्यवाद।